यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। एक ऐसा अनुष्ठान जिससे यक्षिणी को आह्वान किया जा सकता था। यक्षिणी एक अद्वितीय और भयंकर देवी जो इच्छाएं पूरी करती थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे आह्वान किया उसका जीवन सदा के लिए बदल जाता था। राघव गांव का एक युवक बचपन से इन कथाओं को सुनता आ रहा था, लेकिन उसने इन्हें महज लोक कथाएं समझा था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, उसे यक्षिणी का आह्वान करने का ख्याल सताने लगा। उसने सोचा, अगर यक्षिणी मुझे शक्ति और सुख दे सकती है तो क्यों ना एक बार उसे आह्वान किया जाए। एक रात जब चांद पूरी तरह से ढक चुका था, राघव ने यक्षिणी साधना करने का निश्चय किया। वह गांव के बाहर जंगल के बीच एक निर्जन स्थान पर पहुंचा, जहां शांति और अंधेरा था। वहां उसने प्राचीन ग्रंथों और मंत्रों के अनुसार यक्षिणी को बुलाने की तैयारी की। फूल, अगरबत्तियां और पूजा सामग्री उसने पूरी तरह से रखी, जैसे पुराने शास्त्रों में बताया गया था। राघव ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और अचानक चारों ओर एक अजीब सी सिहरन फैल गई। पृथ्वी कांपने लगी और हवा जैसे रुक सी गई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक तेज हवा चली, पेड़ अपना स्थान बदलने लगे और फिर एक आकृति सामने आई जो न केवल सुंदर थी बल्कि भयभीत भी करती थी। वह यक्षिणी थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसका रूप ऐसी सौंदर्य से भरपूर था कि राघव के होश उड़ गए। उसकी आवाज ने राघव के मस्तिष्क को घेर लिया। तुमने मुझे आह्वान किया है मनुष्य, तुम्हारी इच्छा क्या है? राघव ने कांपते हुए कहा, मुझे शक्ति, धन और शाश्वत सुंदरता चाहिए। यक्षिणी का चेहरा एक घातक मुस्कान में बदल गया। ठीक है, लेकिन याद रखना, हर इच्छा का मूल्य चुकाना पड़ता है। राघव ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और यक्षिणी ने अपनी बाहें उठाईं। अचानक राघव के शरीर में एक जबरदस्त शक्ति का संचार हुआ। उसकी सभी इंद्रियां तीव्र हो गईं। उसकी त्वचा पर एक दिव्य आभा छा गई। उसने खुद को परिपूर्ण महसूस किया, जैसे वह किसी देवता से कम न हो। लेकिन जैसे ही यक्षिणी गायब हुई, एक घना अंधेरा उसकी चारों ओर घेरने लगा। राघव के शरीर में वह शक्ति अब विष की तरह चुभने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके शरीर में ऐसी हरकतें हो रही थीं जैसे कोई उसे अंदर से नोच रहा हो। यक्षिणी की आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगी, लेकिन अब वह और अधिक दुष्टता से भरपूर थी। तुमने सौंदर्य और शक्ति मांगी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी। राघव ने पास के जलाशय में अपने प्रतिबिंब को देखा। उसका रूप अब एक विकृत कृति बन चुका था। उसकी त्वचा खिंची हुई थी, आंखें खाली और मृत थीं। उसका शरीर, जो कभी सुंदर था, अब सड़ा हुआ और खौफनाक लग रहा था। यक्षिणी ने उसकी आत्मा ले ली थी और उसे भयानक रूप में बदल दिया था। राघव अब न तो मृत था न जीवित। वह एक शापित प्राणी बन चुका था, जो सदियों तक अपनी आत्मा की हानि के लिए भुगत रहा था। उसका नया रूप गांव वालों के लिए आतंक का कारण बन गया। वे उसे पहचान नहीं पाए और डर के मारे भाग खड़े हुए। यक्षिणी ने उसकी इच्छाएं पूरी की थीं, लेकिन उसने जो कीमत चुकाई वह नासमझी के परिणाम स्वरूप भयंकर थी। और अब राघव जैसे और कई लोग यक्षिणी की दुष्ट शक्तियों के जाल में फंसने से पहले सोचने लगे,